गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग हब में। दोस्तों, कल के सेशन में हमने परसेंटेज से जुड़े हुए 5 प्रश्नों को देखा था जो कि पास और फेल से रिलेटेड थे। आज इसी कड़ी में दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 कल था, आज पार्ट 2 है। अगर कल वाला वीडियो नहीं देखा तो कल वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आज का जो सेशन रहने वाला है वो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, लेकिन कल का जो सेशन था उसी से जुड़ा हुआ 2 प्रश्न आज मैं आपके लिए होमवर्क लेकर आया हूं। एक ये प्रश्न है और एक ये प्रश्न है, 2 प्रश्न। ये 2 प्रश्न जो है आपके लिए, आप ट्राई कीजिएगा। कल जो मैंने 5 प्रश्न बताया था उसके आधार पे बनेगा, लेकिन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं आज के इस सेशन में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, एक प्रत्याशी 20% अंक प्राप्त करता है, जो है 20% अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। तो जब भी फेल हो गया तो एक काम करते हैं, फेल हो गया तो इसको हम लोग पास कर देते हैं, 30 नंबर दे देते हैं इसको, तो ये पास हो गया। ये जो है अब पास हो गया। लेकिन दूसरा प्रत्याशी जो 32% अंक प्राप्त करता है और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक यानी पास अंक जो है न्यूनतम में 42 अंक अधिक प्राप्त करता है, यानी न्यूनतम उसको जितना लाना था उससे 42 नंबर ज्यादा लाता है। दूसरा यानी 32% तो लाता ही लाता है, प्लस 42 नंबर एक्स्ट्रा लाता है, तो इसका 42 नंबर काट लेते हैं। तो ये जो है पासिंग मार्क्स तक आ जाएगा। एक्स्ट्रा मत लाओ, एकदम पासिंग मार्क्स तक लाओ, जितना पास है उतना लाओ। यानी कहने का मतलब अगर 200 का फुल मार्क्स है और 33 में पास है तो 33 ही लाओ, तो तक हमें लाना है। तो यहाँ इसमें माइनस कर देंगे 42, तो ये 30 मतलब जो न्यूनतम परसेंट है ना वहां तक पहुंच जाएगा। अब क्या बोल रहा है, तब उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो पूछ रहा कि जो एकदम पास होने के लिए जो है एकदम न्यूनतम कितना मार्क्स चाहिए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो अगेन ये हो जाएगा 32% माइनस 20% और ये हो जाएगा 42 माइनस 42 20% माइनस 32%, इसको इधर ही ले आते हैं और ये हो जाएगा माइनस 42 माइनस 30, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 12% बराबर, ये दोनों जुड़ जाएगा 40 30 70 72, यानी 1% तो ऐसे ही कट गया। ये 12 छक 72, 1% बराबर 6 आ रहा, तो 100% बराबर हो जाएगा 600। ये जो 600 आया ना, इसको मैं आपको करता हूं अंडरलाइन। ये जो है हमारा फुल मार्क्स निकला, फुल मार्क्स। ये जो फुल मार्क्स हमारा निकला 100% जो निकला ना फुल मार्क्स 600। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने चाहिए प्रतिशत, पास होने के लिए। तो देखिए ये बच्चा 20% अंक लाता है और फेल हो जाता है 30 नंबर से। तो एक काम करते हैं, 600 का हम लोग जो है 20% पहले निकालेंगे। ये दोनों कट गया, ये हो गया 120। ये जो 120 नंबर आया ना, ये 20 अंक प्राप्त करता है एक प्रत्याशी और 30 अंक से फेल हो जाता है, तो इसमें हम लोग जोड़ देंगे 30। यानी जो ये 150 आया ना, ये चाहिए न्यूनतम पास होने के लिए, न्यूनतम पास होने के लिए न्यूनतम पास होने के लिए कितना चाहिए, 150 चाहिए। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ये 150, 150। ठीक है, तो ये बन गया। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, दूसरा प्रश्न बोल रहा है एक प्रत्याशी 20% अंक प्राप्त करता है। चलो इसको भी लिखते हैं, 20% अंक प्राप्त करता है और 5 अंकों से फेल हो जाता है। तो फेल हो रहा तो 5 हम इसको दे देते हैं और ये पास बन गया, ये बच्चा पास हो गया। लेकिन दूसरा प्रत्याशी जो 30% अंक प्राप्त करता है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 नंबर अधिक ले आता है। देखो अगला जो पार्टी है वो 30% लाता है, लेकिन जितना पास होने के लिए चाहिए उससे 20 नंबर अधिक लाता है, तो इसको 20 नंबर काट लेते हैं हम लोग
और ये पासिंग मार्क्स तक पहुंच गया। अब ये दोनों इक्वल हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तब उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। अगेन यहाँ पे सेम चीज पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 20% माइनस 30% इक्वल टू -20 और -5। ये हो जाएगा -10 और ये -25, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। -10% इक्वल टू -25, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 10% बराबर आ जाएगा 25। 100% निकाल देंगे हम लोग। 100% हो जाएगा 25 गुना 100/10, इसको काट देते हैं। तो ये जो हमारा आ गया 250, ये 250 जो है फुल मार्क्स है, फुल मार्क्स, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। तो जब हमारा 250 फुल मार्क्स आ गया और 20% अंक प्राप्त करता है प्रत्याशी ए, तो 20% इसका निकालते हैं कि कितना वो लाया था, ठीक है। 20% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 50, 25 दूनी 50 नंबर लाया था और 5 अंक से फेल हुआ था, तो इसमें 5 नंबर दे देते हैं। तो ये 55 जो है ना, 55 मार्क्स चाहिए था उसे पास होने के लिए। इतना नंबर चाहिए था पास होने के लिए, समझ रहे हैं। तो यही क्वेश्चन पास होने के लिए चाहिए, पास होने के लिए चाहिए। और सॉरी, प्रतिशत अंक पूछ रहा है, प्रतिशत अंक, हाँ ठीक है। 55 मार्क्स चाहिए लेकिन प्रतिशत अंक जो है पूछ रहा, प्रतिशत में परसेंट कितना चाहिए, कितना परसेंट। तो चलो ठीक है, 55 नंबर तो निकाल दिए हमने। अब निकाल देते हैं कि ये 55 जो है, ये 250 का कितना परसेंट 55 है, तो निकाल देते हैं। 55 गुना 100/250, ऐसा करेंगे तो क्या निकलेगा, परसेंटेज निकल जाएगा कि कितना परसेंट ये 55 है 250 का, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, 1 0 से 1 0 काटे और सॉरी इसको करते हैं, काम करते हैं, चलो ठीक है, जो काट दिए सो काट दिए। 5 से 25 और 5 से 2 काटते हैं, 5 से 11 काटते हैं, तो ये हो जाएगा 11 को 2 से गुना करेंगे तो 22%। 22% चाहिए पास होने के लिए, पास होने के लिए, पास होने के लिए 22% चाहिए, ठीक है। 22% के लिए लड़का लाता कितना, 20%, इसीलिए फेल हो जाता है ना। तो ये होता है 2 प्रश्न जो कल वाला सेशन हमने कराया था परसेंटेज के, उस पे आधारित था ये दोनों प्रश्न, ठीक है। 250 टोटल मार्क्स था, 55 नंबर पास होने के लिए चाहिए था और 22% पास होने के लिए चाहिए था। लेकिन बंदा जो है लाता है 50 नंबर, ठीक है, और 20% होता है इक्वल टू। ये दोनों प्रश्न हो गया। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग जो है थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आज करने वाले हैं, ठीक है। और ये प्रश्न है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, एक परीक्षा में 1000 लड़के व 500 लड़कियां भाग लेते हैं, जिनमें से क्रमशः 65% लड़के व 62% लड़कियां पास होती है, तो परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, फेल वाला पूछा। फेल वाला कितना फेल हुआ, यहां पूछ रहा कितना फेल वाला हुआ। तो देखो इसको तो करने का 2 तरीका है, एक तो है कॉन्वेंशनल वे और एक हो गया ट्रिकी वे। अब मैं दोनों तरीके बताता हूं, जो पसंद आए आप उसको यूज कीजिए, बट मैं कहूंगा इस ट्रिक से अपनाइए, बहुत ही फास्ट सॉल्यूशन होगा। देखो सबसे पहले 1000 लड़के और 500 लड़कियां हैं, जिनमें से क्रमशः 65% लड़के और 62% लड़कियां पास होती है। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 1000 बॉयज है, ठीक है, 1000 बॉयज है और 500 गर्ल है, ठीक है। अब इसमें से 1000 में से 65% लड़के जो है वो पास वाले हैं, तो 35% लड़के जो फेल वाले होंगे, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, लड़की में 500 लड़की परीक्षा में भाग लेती है, उसमें से
62% लड़की पास हो जाती है, तो कितना लड़की फेल होगी? 38% लड़की फेल होगी। ठीक है, यहां तक हमें तो पता है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो पूछ रहा परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, तो टोटल हमें निकालना कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, तो हम लोग निकालेंगे 1000 का 35% कितना होता है। 1000 का 35% कितना होता है, प्लस ये निकालेंगे 500 का 38% कितना होता है। चलो सॉल्व करते हैं। 2 जीरो काटे, 2 जीरो काटे, ये हो गया 350, और ये 2 जीरो काटे, 2 जीरो काटे, ये हो गया 38 गुना 5, 25 40, 5 दिए 15, 4 19। ये टोटल इसको जोड़ देते हैं, 0 0 0, 9 5 14, 4 हाथ में 1 और 1 2 और 3 5, 540 ये जो बच्चे टोटल फेल हुए हैं। ये फेल वाला हमने लिया था, ये हमने फेल वाला लिया था, तो हमें पता चल गया कि 540 बच्चे जो है फेल हुए। अब ये 540 जो है कितना परसेंट है ये हमें निकालना है। तो बच्चे टोटल कितना है, पहले निकालते हैं 540 गुना 100 बटे टोटल बच्चे कितने हैं, 1000 प्लस 500, ये वाला 1500 बच्चे। चलो सॉल्व करते हैं। 2 जीरो काटे, 2 जीरो काटे, 5 से 5 दिए 15, 5 एकम 5 और 25 40, ये गया, 3 से गया, 3 3 9, 3 6 18, 36%। आंसर हमारा आ जाएगा 36%। तो ये जो हमारा जो आया ना 36%, इसको मैं कर देता हूं लाल घेरे में। ये जो है टोटल 30, कहाँ चला गया, एक सेकेंड, ये जो 36% आया ना, इतने परसेंट बच्चे फेल हुए हैं दोनों मिला के। देखो कितना सॉल्यूशन करना पड़ा यहां से यहां तक। अब इसमें क्या गलती के चांसेस, कैलकुलेशन थोड़ा सा हड़बड़ में एग्जाम में करेंगे, गलती हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं ट्रिकी मेथड से, ट्रिकी मेथड से सॉल्व करते हैं। देखो कैसे सॉल्व करना है। ये क्या है, 1000 बच्चे हैं लड़के और ये 500 लड़कियां हैं। ठीक है, ये देखो ये दोनों को एक काम करते हैं हम लोग, काट देते हैं। तो ये क्या होगा, 2 जीरो कटेगा, 2 जीरो कटेगा और 5 से 2 कटेगा, 2:1, 2:1 का रेशियो बन रहा है। ठीक है, ये दोनों का 2:1 का रेशियो, 5 दूनी 1000 कट गया। अब क्या लिखा है, 65% लड़के, तो इसको यहां लिखो 65% लड़के, और यहां लिखा है 62% लड़कियां, 62% लड़कियां। ठीक है, ऐसे लिखना, कुछ नहीं करना, बस जो दिया हुआ अभी तक हमने वही लिखा और कुछ एक्स्ट्रा किया ही नहीं हमने। अब इसके आगे क्या करना है, इसको बोलते हैं जेएसएम मेथड। ठीक है, साहिल सर का मैथ पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ये मेथड बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ये सारे प्रश्न उन्हीं का लिया हुआ और उन्होंने ये सारे सॉल्यूशन कराया। तो बहुत सारे बच्चे जो है जिनको वहां भी समझ में नहीं आता, उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो देखो यहाँ क्या करना है, इन दोनों में सबसे छोटा वाला लेना है, इन दोनों में सबसे छोटा वाला लेना है। कौन है, 65% और 62% में छोटा कौन सा है, तो 62 है। तो 62 को लेना है, प्लस लिखना है, ऑलवेज 62 लिखना है, प्लस लिखना है। अब ये 62 और 65 में कंपेयर करेंगे तो कितना अधिक है, 3 अधिक है, 3 अधिक है, 3 अधिक है। और ये 3 जो है कितना रेशियो अधिक है, 2 रेशियो, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे ये दोनों रेशियो से, 2 और 1 3, बस सॉल्यूशन हो गया, हमारा आंसर आ गया। ये आंसर नहीं आया, ये आया पास वाले बच्चे। तो 3 को 2 से काटेंगे तो 62 और 2 64 आ गया, 64% पास हुआ। फेल वाला कितना हो गया, तो इसको निकाल देंगे, 36% फेल हो गया।
फेल हो गया। आप चाहते तो ये भी कर सकते थे डायरेक्टली, 65 के जगह पे यहाँ पे 35 लिख सकते थे और 62 के जगह पे 38% लिख सकते थे। वो मैं आपको देखिए वो भी बता देता हूँ कैसे करना था आपको। एक बार फिर से देखिए, 1000 बच्चे थे, 500 लड़कियां थी। इसको अगर हम लोग रेशियो में करेंगे तो 2:1 का रेशियो आ रहा था। अब क्या बोला था, एक बोला था 65%, देखिए यहाँ पे है ना 65% और 62%, 65% और 62% था ये पास वाला। तो फेल वाला कितना हो जाएगा 35% और यहाँ पे हो जाएगा 38% फेल वाला। तो डायरेक्टली आप ये लिख सकते थे 35% और 38%। अब इसमें से दोनों में से छोटा कौन है, तो छोटा है 35 वाला। 35 प्लस 35 को 38 से कंपेयर करेंगे तो कितना अधिक होगा 3, यहाँ पे प्लस 3 एक्स्ट्रा है, मैंने 35 में 3 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे 38 है 3। तो ये 3 है, कितना गुना है, तो सर एक ही गुना है, क्योंकि एक ही है, एक रेशियो है। तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और ये दोनों 2 और 1 जोड़ देंगे, 2 और 1 रेशियो को जोड़ेंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे, यानी ये दोनों को जोड़ के नीचे लिख देंगे। तो 3 3 कट गया तो कितना हो गया 35 प्लस 1 इक्वल टू 36%। आंसर आंसर आ गया ना। देखिए इसी तरह सॉल्व करना है। आई नो कि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन एक दो प्रश्न जब खुद से सॉल्व करेंगे, देखिए आगे मैं बता रहा हूं बहुत सारे प्रश्न है। ये सारे प्रश्न जो है साहिल सर ने पढ़ाया है यूट्यूब में, वहीं से लिया हूं सारे प्रश्न। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको वहां भी समझ में नहीं आता, तो उनके लिए वीडियो बना रहा हूं। चलिए देखिए इसको सॉल्व करके बताता हूं कैसे है। एक परीक्षा में 1100 लड़के हैं, 1100 लड़के हैं और 900 लड़कियां हैं, और 900 लड़कियां हैं, जिनमें से क्रमशः 50% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण होती है, पास होती है। तो फेल वाले कितने हैं, परीक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल होते हैं, फेल वाला पूछ रहा। तो देखो 50% और 40% ये दोनों क्या है, ये दोनों पास वाला परसेंटेज है। तो फेल वाला परसेंटेज कितना होगा, ये तो 50 ही रहेगा और ये हो जाएगा 60%, ये फेल वाला परसेंटेज होगा। तो फेल चूंकि पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो हम लोग फेल वाला निकाल लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 50% और ये हो जाएगा 60%। ये रेशियो जो है फेल वाला हो गया, और ये रेशियो को सिंप्लीफाई कर देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा 11:9 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कर दिया। इसको करने के लिए कुछ करना नहीं है, ये तो आसानी से आप क्वेश्चन देखेंगे और कर देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला था ये दोनों इसमें और इसमें छोटा कौन सा है, तो सर 50 छोटा है। चलो ठीक है, लिख देते हैं 50, और मैंने बोला प्लस लिख देना है, ठीक लिख दिया सर। अब ये 50 को 60 से कंपेयर करना, कितना ज्यादा है, तो सर +10 है 10, और 10 ज्यादा है लेकिन कितना रेशियो ज्यादा है, तो सर 9 रेशियो ज्यादा है, यहाँ पे 9 है। ये ऐसा 10 जो है 9 तो है, तो गुना करो, चलो गुना करो, 10 9 90, सर 90 हो गया। अब ये दोनों रेशियो को जोड़ो, 11 और 9 20, 20 होता है ना, 11 9 20, तो इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, ये डिवाइड कर दो। अब इसको करो सॉल्व, तो ये हो जाएगा कट्टा, और 2 चौके 8, 2 25 10, 4.5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 9 काट देंगे तो 2 से, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 4.5, यानी 54.5% विद्यार्थी जो है फेल हुए। 54.5% विद्यार्थी फेल हो गए, ये हमारा उत्तर हो गया। अब एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, ये जो प्रश्न आपने देखा ना, तो ऐसा लग रहा है कि क्या यार प्लस 50 प्लस ये दोनों 90 ऐसे ऐसे करके सॉल्व कर रहे हैं। इसको आप ना एक बार लॉन्ग मेथड से बना के देखिएगा। हालांकि ये तो फैक्चुअल है, 11 से 5 से 55 करेंगे 550 आ जाएगा, और ये 9 चौके 36 360, 9
छक्के 54, 540 आ जाएगा। ये तो आसानी से आप कर लेंगे क्योंकि जो डेटा है काफी आसान है, तो उधर से भी कर लेंगे आप, इधर से भी कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसा डेटा आ सकता है जहां पे आपको दिक्कत होगी। तो फिलहाल चलिए, जो भी है आपको जैसा सहूलियत मिले आप वैसा ही कीजिए, ये मैंने आपको बताया। चलिए इसी मेथड से एक और प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो आज के सेशन में हमने ये सारे प्रश्न किया। आई होप कि ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई सजेशन देना हो तो कमेंट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो परसेंटेज का ये पार्ट 2 भी फिनिश होता है। अगले वीडियो में देखते हैं कोई डिफरेंट टाइप के प्रश्न, जैसे कि अभी बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं, पास और फेल से भी जुड़े हुए और भी डिफिकल्ट प्रश्न आएंगे, और इलेक्शन बेस्ड प्रश्न है, प्राइस कंजप्शन से रिलेटेड प्रश्न है, वो सारे प्रश्नों को करवाऊंगा। वीडियो को इसीलिए कह रहा हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन कभी भी मिल सकता है। थैंक यू।